2022 का वह दौर जब वैश्विक राजनीति में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें तेज थी। उसी समय दो मुस्लिम देशों ने मिलकर भारत की आलोचना में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि भारत दुनिया के सामने एक जिम्मेदार खाद्य आपूर्ति की भूमिका निभा रहा था। भारत उन देशों तक भी अनाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जहां भूखमरी का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इसी बीच भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति भी सामने आई। दरअसल यह पूरा मामला तुर्की और इजिप्ट से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2022 में इन दोनों मुस्लिम देशों ने भारतीय गेहूं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। भारत से भेजी गई गेहूं की खेप पर सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाया गया कि भारतीय गेहूं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इस बयान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि कहते हैं ना कि सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, लेकिन वह मौका पाने पर डसना नहीं छोड़ता। फिलहाल एक समय यह भारत को डसने चले थे, लेकिन आज यही दोनों देश भारत के घुटनों में लिपटे पड़े हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असल में 2022 का वह पल भारत कभी भी नहीं भूल सकता जब सबसे पहले तुर्की ने भारत से भेजे गए गेहूं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तुर्की ने यह कहकर भारतीय गेहूं से भरे जहाज को अपने बंदरगाह से लौटा दिया कि उसमें बीमारी फैलाने वाले तत्व मौजूद हैं। इसके बाद वही गेहूं इजिप्ट भेजा गया। इजिप्ट भी उस समय भारत से नियमित रूप से गेहूं खरीदने वाला देश था, लेकिन इजिप्ट ने भी बिना किसी ठोस जांच के तुर्की के दावों को आधार बनाते हुए भारतीय गेहूं को खारिज कर दिया। दोनों देशों ने दावा किया कि भारतीय गेहूं में रूबेला नाम की बीमारी है। यह भी कहा गया कि इस गेहूं के सेवन से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसी आधार पर भारत के लगभग 60,000 टन गेहूं को वापस भेज दिया गया। हालांकि भारतीय निर्यातक कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कंपनी ने साफ किया कि तुर्की को भेजी गई गेहूं की खेप सभी अंतर्राष्ट्रीय क्वारंटाइन और गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती थी। सभी जरूरी जांचों के बाद ही उसे निर्यात की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद तुर्की और इजिप्ट अपने फैसले पर अड़े रहे और भारत की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। 2022 में जब भारत से गेहूं की खेप को ठुकराया गया था, उसी समय एक और अहम बात सामने आई थी। जिस गेहूं को तुर्की और इजिप्ट ने बीमारी का नाम देकर खारिज किया, उसी गेहूं को इजराइल ने अपने यहां मंगवाया। बिना किसी हिचक के पूरे गेहूं की खेप खरीदी गई, जिससे साफ हो गया कि समस्या गेहूं की गुणवत्ता नहीं थी बल्कि राजनीति थी। इजराइल द्वारा गेहूं खरीदे जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह सवाल उठा कि अगर भारतीय गेहूं वाकई खतरनाक होता तो इजराइल उसे क्यों स्वीकार करता। इस घटना ने तुर्की और इजिप्ट के दावों की पोल खोल दी, लेकिन तब तक भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी थी। उस समय भारत ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और संयम बनाए रखा। अब समय आगे बढ़ चुका है और हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज इजिप्ट खुद गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। इजिप्ट दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक देशों में गिना जाता है। हर साल इजिप्ट करोड़ों टन गेहूं विदेशों से खरीदता है और वहां की बड़ी आबादी सस्ती रोटी और सरकारी सब्सिडी वाली ब्रेड पर निर्भर है। इजिप्ट अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से पूरा करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ी और इजिप्ट जैसे देश के लिए महंगे दामों पर गेहूं खरीदना मुश्किल हो गया। ऊपर से डॉलर की कमी और कमजोर होती मुद्रा ने हालात और बिगाड़ दिए। इजिप्ट की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। यह देश ना तो बड़ा निर्यातक है और ना ही बड़े पैमाने पर फसल उगाने की क्षमता रखता है। रेगिस्तानी भूभाग के कारण कृषि उत्पादन सीमित है। सरकार सब्सिडी देकर किसी तरह हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई और कर्ज के बोझ ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे हालात में इजिप्ट के सामने सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प भारत का गेहूं है। भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षाकृत कम दाम पर मिलता है और गुणवत्ता भी स्थिर मानी जाती है। इसी वजह से इजिप्ट ने एक बार फिर भारत से गेहूं खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत ने इजिप्ट की इस मांग को तुरंत स्वीकार नहीं किया। घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित रखने का हवाला देकर इस मांग को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यानी भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब फैसले भावनाओं पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के आधार पर होंगे। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में भारत ने इजराइल को 400 टन गेहूं की आपूर्ति की। इसका मतलब साफ है कि भारत के पास गेहूं की उपलब्धता है, लेकिन वह हर देश को बिना शर्त सप्लाई करने के मूड में नहीं है। 2022 में हुए अपमान को भारत ने भुलाया नहीं है। यही कारण है कि इजिप्ट की मांग पर ठहर कर विचार किया जा रहा है। अब अगर इजिप्ट के राजनीतिक रुख को देखा जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है।
बीते वर्षों में इजिप्ट ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ रुख अपनाया है। खासतौर पर इस्लामिक देशों के संगठन की बैठकों में इजिप्ट का रुख भारत के पक्ष में नहीं रहा। कई मौकों पर इजिप्ट ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। हाल ही में ओआईसी की एक बैठक में इजिप्ट ने पाकिस्तान और तुर्की का खुलकर समर्थन किया। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भी इजिप्ट ने भारत के बजाय पाकिस्तान का पक्ष लिया। यहाँ तक कहा गया कि भारत को पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति फिर से शुरू करनी चाहिए। ऐसे बयानों ने भारत के नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि आज जब इजिप्ट खुद गंभीर खाद्य संकट में है, तो भारत कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट सरकार के पास इस वक्त इतने संसाधन नहीं बचे हैं कि वह अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या जर्मनी जैसे देशों से महंगे दामों पर गेहूं खरीद सके। डॉलर की भारी कमी ने उसकी खरीद क्षमता को और कमजोर कर दिया है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में इजिप्ट की जनता की भूख अगर कोई देश मिटा सकता है तो वह भारत है। लेकिन भारत अब केवल मानवीय आधार पर नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। 2022 में जिस तरह भारत के गेहूं को बीमारी बताकर बदनाम किया गया, उस घटना ने भारत को यह सिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में याददाश्त भी एक हथियार होती है। भारत ने तुर्की को तो उसी समय गेहूं की आपूर्ति बंद कर दी थी। इजिप्ट के मामले में भारत ने धैर्य जरूर दिखाया, लेकिन पूरी तरह से भूलने का फैसला नहीं किया। यही कारण है कि आज इजिप्ट की मांग को ठंडे बस्ते में रखा गया है। भारत यह संकेत दे रहा है कि जो देश मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसे हर बार प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। यह पूरा मामला भारत की बदलती विदेश नीति को भी दिखाता है। आज भारत केवल आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी भारत अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रख रहा है। संदेश साफ है कि दोस्ती और व्यापार दोनों में सम्मान जरूरी है। जो देश भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, उन्हें वक्त आने पर उसके परिणाम भी झेलने होंगे। और अगर भारत की गेहूं उत्पादन क्षमता की बात करें तो तस्वीर और भी मजबूत नजर आती है। भारत हर साल औसतन 10 करोड़ से ज्यादा टन गेहूं का उत्पादन करता है। हाल के वर्षों में यह आंकड़ा 11 करोड़ टन के आसपास पहुंच चुका है। इसी मजबूत उत्पादन के आधार पर भारत कई देशों को गेहूं सप्लाई करने की योजना बना रहा है। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजराइल, इंडोनेशिया, फिलीपींस और कुछ अफ्रीकी देश शामिल हैं। लेकिन इस सूची में इजिप्ट का नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अगर इजिप्ट बार बार भारत से अपील करता है, तो क्या भारत को इजिप्ट में गेहूं की सप्लाई चालू करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।